नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकी दिया में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डाइस का रहेगा। ये हमारे पास डाइस का तीसरा पार्ट है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये बंद पासे का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो इस टाइप को करने से पहले आपको विपरीत ज्ञात करने होंगे। और विपरीत आप कहां से ज्ञात करोगे? जो हमारे पास पहली आकृति है और जो हमारे पास दूसरी आकृति है, यहां से आप क्या करोगे कि एक सतह कॉमन है और एक सतह कॉमन है, तो यहां से आप विपरीत निकाल सकते हो। ए यहां पे है, ए यहां पे भी है। अब ए से क्लॉकवाइज चले डी, डी के बाद क्या आएगा? बी। तो ए डी और बी। यहां से ए से क्लॉकवाइज चले तो एफ, एफ के बाद क्या आएगा? ई। तो ए एफ और ई। अब बी के विपरीत क्या है? ई। डी के विपरीत क्या है? एफ। और ए के विपरीत क्या हो जाएगा? सी। और सी के विपरीत ए, एफ के विपरीत डी और ई के विपरीत बी। अब आपसे पूछा है कि इस स्थान पे, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा। तो आप देखो, इसमें आप बी से क्लॉकवाइज चलते हो तो ए आता है, ए से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो आप देखो, पहला आपके पास जो आकृति है और जो तीसरी आकृति, इसमें आपके पास ए और बी दोनों कॉमन है। ठीक है, और यहां से भी आप बी से क्लॉकवाइज चलते हो तो क्या आता है? ए। और ए से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? डी। तो यहां से बी से क्लॉकवाइज चले तो ए के बाद क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा ही आपके पास, इसमें भी आपके पास 5 से की 3 आकृति दे रखी है और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो सेम करना आपको। यहां भी आपको क्या करना है? विपरीत ज्ञात करने हैं, अपोजिट ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसमें भी आपके पास एक है, इसमें भी एक है। एक हिस्सा कॉमन है, एक एक है। एक से चलोगे क्लॉकवाइज 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6। तो 1, 5 और 6। यहाँ पे चलोगे एक से, एक के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा? 2। क्लॉकवाइज चलना आपको, 1, 4 और 2। अब 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा? 3 और 3 के विपरीत 1। अब आपके पास पूछा है कि इस जो क्वेश्चन मार्क है इस स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए, आप यहां से 2 और 4 इसमें है, 2 और 4 इसमें है, इन दोनों पासों को कंपेयर करना है। तो आप 2 से चलते हो क्लॉकवाइज, 4 आता है। 4 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज चलने पे, वो आपसे पूछा है। अब यहाँ पे देखो, 2 से आप क्लॉकवाइज चलते हो, इसमें 2 से क्लॉकवाइज चलते हो तो 1 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 4। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ना तो 2 का विपरीत आ सकता है यहाँ पे, ना तो 6 इस स्थान पे आ सकता है, और ना ही क्या आ सकता है भाई? 4 का विपरीत क्या है भाई? 5। ना ही 5 आ सकता है। ठीक है, अब बच गया आपके पास क्या? आपके पास 2 चीज बच गई। एक बचा आपके पास 1 और एक बचा है 3। यानी या तो 1 आ सकता है इस स्थान पे, या क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। लेकिन एक यहाँ पे है, कब है? जब आप 1, 2 से क्लॉकवाइज चलते हो। यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज चलते हो तो क्या आता है? 4। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इस पासे में आपको ये देखना है कि 1 के विपरीत क्या है आपके पास? 3। तो ये टॉप सरफेस पे 1 है, तो इसके नीचे क्या होगा भाई? 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मैं 4 से जब क्लॉकवाइज चलता हूं तो 3 आता है, और 3 से क्लॉकवाइज चलता हूं तो क्या आता है? 2 आता है। यहाँ पे आप 4 से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3। और 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो वापस क्या गया? 2। यानी हमारे पास ये इस तरह पे क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये क्या हो गया? हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास ओपन डाइस क्या आती है, खुले पासे की आती है। देखिए, खुले पासे में आपके पास आकृति है वो किसी भी प्रकार की मिल सकती है, और आपको पूछेगा कि किसके विपरीत क्या होगा। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक, आपके पास ये आकृति दे रखी है और आपसे पूछ लिया, बताइए अपोजिट बताइए। ठीक है, अपोजिट बताइए आप। बी के अपोजिट क्या होगा? ए के अपोजिट क्या होगा? सी के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आप अपोजिट कैसे निकालोगे। यदि आपके पास इस प्रकार की कोई आकृति आती है तो आपको क्या करना है कि एक छोड़ के एक क्या होता है? विपरीत होगा भाई।
यानी बी का विपरीत पूछा है तो सी को छोड़ देना, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी का विपरीत पूछा है तो डी को छोड़ देना, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और जो ये दोनों बच गए, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। तो बी का विपरीत क्या हो गया आपके पास, डी, और डी का विपरीत बी, ई का विपरीत ए, और ए का अपोजिट ई, एफ का विपरीत सी, और सी का विपरीत या अपोजिट एफ। ठीक है, देखिए अब आकृति आपके पास किसी भी आकार की हो सकती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके पास आकृति कुछ इस प्रकार की दे रखी है। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, जिसमें भी आपको क्या बतानी है, अपोजिट ही बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, एक छोड़ के एक क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। एक के विपरीत तीन, चार के विपरीत छह, और दो के विपरीत पांच। तो एक के विपरीत पूछे तो तीन, और तीन के विपरीत पूछे तो एक, चार के विपरीत पूछे तो छह, छह के विपरीत पूछे तो चार, दो के विपरीत पूछे तो पांच, और पांच के विपरीत पूछे तो दो। ठीक है, अब कई बार ओपन पासे में, खुले पासे में आपके पास आकृति कुछ इस प्रकार की आ जाती है जो पूछी जा रही है आजकल, ज्यादातर एग्जामों में यही आकृति पूछी जा रही है। देखिए आपके पास ये आकृति दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, यदि आप एक छोड़ के एक लेते हो तो कौन सा लोगे, ये लोगे या ये लोगे। अब यहां से भी एक छोड़ के एक नहीं ले सकते आप, तो इस प्रकार के पासे में आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के पासे में आपको बेसिक से काम करना है। अब बेसिक क्या है, बेसिक आपको पता होगा कि कोई भी सतह होती है पासे की, उसकी विपरीत सतह एक होती है। ठीक है, अब विपरीत सतह तो एक होती है, लेकिन उसकी पड़ोसी सतह कितनी होती है भाई, चार होती है, और उन चारों में से कोई भी उसकी विपरीत सतह नहीं हो सकती है। यानी आपके पास पासा है, जैसे मैं पासे की आकृति बनाता हूं एक बार, बंद पासे की, तो ये आपके पास बंद पासा है जिसमें आपके पास छह सतह है। ठीक है, मान लो ये सामने वाली जो सरफेस है मेरे पास, इसके विपरीत क्या होगी, पीछे वाली सरफेस होगी, और इन दोनों की बाउंड्री कहीं भी टच नहीं होगी। ठीक है, और जिनकी बाउंड्री इसके साथ टच हो रही है, जैसे ये सतह इसकी टच हो रही है, ये सतह है इसकी टच हो रही है, और जो नीचे वाली सतह इसकी टच हो रही है, जो साइड वाली सतह इसकी, ये चार हैं जो इसके सामने वाली सतह की टच हो रही है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी इसके विपरीत नहीं है। ठीक है, कौन सी है, पीछे वाली है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया यहां से कि जो विपरीत होती है उन दोनों की सतह कहीं भी नहीं लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इसी लॉजिक का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं निकालता हूं सबसे पहले भी किसका, डी का अपोजिट निकालता हूं। ठीक है, अब डी का अपोजिट निकालने के लिए मुझे ये देखना कि डी की जो बाउंड्री है वो किस किस के साथ लग रही है, यानी डी के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकते हैं मेरे पास। ठीक है, तो डी के अपोजिट की यदि मैं बात करता हूं तो डी का अपोजिट क्या नहीं हो सकता भाई, एक तो देखो सी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता है, और एफ नहीं हो सकता है। देखो डी की जो बाउंड्री है वो सी के साथ लग रही है, सी अपोजिट नहीं हो सकता है। अब देखो सी के साथ लग रही है, यहाँ पे बी के साथ भी लग रही है, तो बी भी अपोजिट नहीं हो सकता है। अब डी की बाउंड्री ई के साथ भी लग रही है और एफ के साथ लग रही है, यानी ये दोनों भी अपोजिट नहीं हो सकते। ई के साथ यहाँ लग रही है, एफ के साथ यहाँ लग रही है। ठीक है, तो एक ही बचा, क्या बचा भाई, ए। तो डी का अपोजिट क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, अब मैं निकालता हूं सी का अपोजिट। डी का अपोजिट मेरे पास आ चुका है ए का अपोजिट मेरे पास आ चुका है डी। अब मैं निकालता हूं सी। अब सी का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता और ई नहीं हो सकता। देखो सी का अपोजिट की बात हो रही है तो बी नहीं हो सकता है। अब ए के साथ भी लग रही है, ए भी नहीं हो सकता है क्योंकि ए ऑलरेडी डी का अपोजिट हो चुका है, वैसे ही बाउंड्री लग रही है इसके साथ। अब डी भी नहीं हो सकता है और ई भी नहीं हो सकता है, तो क्या बचा मेरे पास, एफ बचा। तो सी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट सी। बाकी दो दोनों बच गए, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या क्या बच गए, बी और ई। तो बी और ई क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहां से अब क्या पता चला कि ए का अपोजिट क्या है, डी है, बी का जो अपोजिट है वो क्या है,
ई है और सी का जो अपोजिट है वो क्या है, एफ। तो इस प्रकार के डायग्राम में आपको ये ध्यान रखना है कि ए का अपोजिट होगा ना भाई, ये दोनों छोड़ देने हैं, डी होगा। अब बात किसकी हो रही है, बी की बात हो रही है, तो ये दोनों छोड़ देने हैं, क्या होगा, ई होगा। यदि बात सी की हो रही है तो ये दोनों छोड़ देने हैं, क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, यही डायग्राम एक और तरीके से पूछा जाता है, देखिए इस तरीके से पूछा जाता है, ये डायग्राम दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास नंबर भी लिख सकता है या फिर अल्फाबेट भी लिख सकता है या कुछ भी लिख सकता है, साइन भी लिख सकता है। जैसे साइन बना देता हूं यहाँ पे, ट्रायंगल, @ कॉपीराइट, स्टार, स्क्वायर और डॉलर। ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक, देखिए अपोजिट ही बताया ना आपको सबसे पहले तो कि किसके अपोजिट क्या होगा। तो अभी आपने क्या क्या था कि पहले वाले का अपोजिट है तो ये दोनों छोड़ देने हैं। ठीक है, बात वही है, उसमें कुछ डायग्राम आपके पास खड़ा था, इसमें लेटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करना है कि ट्रायंगल के अपोजिट की बात हो रही है, तो ट्रायंगल के अपोजिट ये दोनों छोड़ देने, क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब @ की बात हो रही है, @ तो @ की बात हो रही थी, ये दोनों छोड़ देने, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें यदि हम किसकी भाई, कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट के अपोजिट क्या है, ये दोनों छोड़ देने, क्या हो जाएगा, डॉलर। तो ये आपके पास अपोजिट हो जाएंगे। या फिर आप वहीं से कर सकते हो कि यदि मुझे किसका निकालना है भाई, स्टार का निकालना है, तो स्टार के ऊपर देखो, कॉपीराइट भी नहीं हो सकता है, @ भी नहीं हो सकता है, स्क्वायर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन चार तीनों की बाउंड्री लग रही है, इसकी बाउंड्री लग रही है। तो क्या बता भाई, स्टार के अपोजिट ट्रायंगल, तो स्टार के अपोजिट ट्रायंगल हो चुका है। ठीक है, अब आपको किसका लेना है, आपको सबसे पहले वही सतह लेनी है जिसकी सतह सबसे ज्यादा सतह से लग रही है। देखो स्टार की थी, उसकी 4 के साथ लग रही थी। ठीक है, ऐसे ही अब मैं दूसरा लेता हूं, तो दूसरा आप क्या ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो भाई। ठीक है, कॉपीराइट की सतह आपके पास तीनों से लग रही है। ठीक है, तो कॉपीराइट के अपोजिट ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ भी लग रही है, तो ये भी नहीं हो सकता है। कॉपीराइट के अपोजिट क्या हो गया, डॉलर, कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर। अब ये दोनों बच गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओपन डाइस का ही। आपके पास ये आकृति दे रखी है और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा कि कौन सा बनाना संभव है या फिर कौन सा बनाया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें विपरीत निकालने हैं कि अपोजिट क्या क्या होंगे, किसके अपोजिट क्या होगा। तो यहां से आप अपोजिट निकाल लेते हो कि ए के अपोजिट क्या होगा, ई, ए के विपरीत क्या है, ई के विपरीत क्या है, ए, बी के विपरीत क्या है, सी, बी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है, बी, और डी के विपरीत क्या होगा, ये चारों खाने, ये चारों बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप क्या करते हो कि डी के जो विपरीत पूछा जाता है तो आप चारों बॉक्स बना देते हो। ठीक है, और बॉक्स भी किस प्रकार से बनाते हो कि इसमें क्या साइन आएगा, तो आप यहाँ पे माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस ये बनाते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता, ये क्या आपके पास गलत है। ठीक है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस ऐसे बनाते हो आप, जो क्या है, गलत है। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है कि माइनस, यहां पे आएगा प्लस, ठीक है, फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और फिर यहां पे आएगा डिवाइड। देखो यदि यहाँ पे आप ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज चले, माइनस से क्लॉकवाइज डिवाइड, डिवाइड से क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से क्लॉकवाइज प्लस और प्लस से क्लॉकवाइज माइनस। यदि आपके पास ओपन पासे में कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज साइन दिखाई दे रहे हैं, तो बंद पासे में इसको फोल्ड करने के बाद, इसको बंद करने के बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सतह है आपके पास डी है, इसको मोड़ोगे पीछे की ओर जाएंगे। ठीक है, ये सी इसके पीछे जाएगा, बी इसके पीछे जाएगा, ये दोनों अपोजिट हो गए, ऐसे ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो होंगे वो पीछे जाके फोल्ड होंगे, तो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं,
और पीछे जब इसको आप घुमाओगे, रोटेट करोगे, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। तो आपके पास जो सही होगा वो ये होता है, ना कि ये। ठीक है, अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है वो आपको देखना है। विपरीत आपने निकाल लिए हैं, तो यहाँ से आप देखिए, आपको पता है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है भाई, वही पासा बनाया जा सकता है जिसमें क्या हो, दोनों विपरीत एक साथ दिखाई न दे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके पास ऑप्शन ए है उसमें ए और ई दोनों दिखाई दे, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास बी और सी दोनों आपके पास एक ही पास में दिखाई दे रहे हैं, बी का अपोजिट क्या है सी, सी का अपोजिट क्या है बी, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास ए बी और साइन दे रखे हैं, यानी ये बनाना सही है। अब आपको ये साइन भी चेक करने हैं, ठीक है, कि ये सही है या नहीं है। अब देखो चेक कैसे करना है, कि यहाँ पे ए है, तो ए के साथ यहाँ पे क्या है, जो ए के साथ जिसकी बाउंड्री टच हो रही है वो ए के साथ ही होगा ना, ये तो नहीं है कि इसको आप कैसे भी घुमाओ तो ए के साथ क्या रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ए की बाउंड्री के साथ डिवाइड दे रखा है, ठीक है। और बी के साथ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, लेकिन ए के साथ क्या दे रखा है, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन आपके पास ई और सी, ई के विपरीत क्या है, ए है, नहीं दिखाई दे रहा, सी के विपरीत क्या है, बी है, नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो ई के साथ क्या है, ई के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सी के साथ क्या है, डिवाइड है, यहाँ पे भी सी के साथ क्या है, डिवाइड है, यानी ये आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओपन डाइस्काइन, जिसमें आपके पास ये दे रखा है आकृति, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाना संभव है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालने, अपोजिट निकालने हैं। तो आप यहाँ से अपोजिट निकालो तो क्या आएगा, ये जो ब्लैंक सरफेस है इसके अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस होगी, यानी ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ब्लैंक सरफेस। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास डॉलर के विपरीत क्या होगी, ये ब्लैंक सरफेस होगी, यानी डॉलर के विपरीत आपके पास एक और ब्लैंक सरफेस। ठीक है, एट द रेट के अपोजिट आपके पास, एट द रेट के अपोजिट आपके पास ये 4 सरफेस होंगे, यानी आपके पास कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें आपके पास ये दो हैं, ये ब्लैक कलर से फिल होंगी, यानी फिल रहेंगे आपके पास, ये होंगी। ठीक है, चलिए आप चेक करते हैं इनमें। तो आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो एट द रेट के विपरीत ये है। ठीक है, आपको पता है कि एट द रेट के विपरीत ये जो कलर है ये नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करिए, आपके पास जो तीनों के तीनों बॉक्स हैं वो क्या है, ब्लैंक है। अब आपको पता है कि ये 3 बॉक्स हैं, ये 3 ही ब्लैंक है, यानी इसके विपरीत ये है, चाहे ये इसके विपरीत हो चाहे ये विपरीत हो, लेकिन क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए डॉलर के विपरीत क्या है, डॉलर है और 2 आपके पास ब्लैंक है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे डॉलर है और यदि आप ये ब्लैंक लेते हो, ठीक है, डॉलर है आपके पास, अब ये दोनों ब्लैंक है, अब ये दोनों ब्लैंक, इसका अर्थ क्या हुआ, या तो ये है या ये है, ये दोनों हो सकते हैं। यदि ये दोनों हो सकते हैं तो भी ये नहीं बन सकता है, क्योंकि डॉलर के विपरीत क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, यदि आप एक ये है दूसरा ये है तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। या फिर एक ये है और दूसरा ये है तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि डॉलर के विपरीत ये ब्लैंक नहीं आ सकता। तो आप कोई भी दो लेके देखोगे, इन तीनों में से कोई भी आप दो यदि आप चूज करते हो तो कोई किसी भी कंडीशन से बनाना संभव नहीं होगा। लास्ट आपके पास डॉलर है, ठीक है, डॉलर है आपके पास, ये है, और एक इनमें से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये बनाना संभव है। ठीक है, यानी इस प्रकार की आकृति आपके पास, यानी ये आपके पास पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।